लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, प्रीपेड का ट्रीटमेंट और अनअर्न इनकम का ट्रीटमेंट। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करना है एक्रूड इनकम का, विच इज अर्न बट नॉट रिसीव। एक्रूड इनकम का मतलब होता है विच इज अर्न एंड बट नॉट रिसीव। सपोज जैसे कि 1 अप्रैल में मेरा साल शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था, 31 मार्च को खत्म हुआ था होता है। मिस्टर MSX है। MSX का मतलब होता है कंपनी के लिए यूज होता है MS। जैसे मिस्टर एंड मिसेस यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो कंपनी के लिए MS यूज होता है। MS एक कंपनी है, उसका पर मंथ कितना था, 1000 उसको मिलता था रेंट या कुछ भी इनकम उसको मिलती थी। साल की कितनी इनकम क्यों हुई है, 12,000 हुई है। वर्किंग कितना हुआ है, 12 महीने का हुआ है। बट ही रिसीव्ड ओनली 10,000 रुपीज। कितना रिसीव किया, 10,000 रिसीव किया। ठीक है, 2,000 से जो बच गया ये कहलाएगा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का एक्चुअली मतलब होता है विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, वो अर्न तो इस साल हुआ है, 12 महीने में फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में उसको अर्न तो कर लिया गया है पर रिसीव नहीं किया गया है, रिसीव नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कमा तो लिया पर अभी हमको मिला नहीं है, मिलेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो चीज चली गई वो हमारे लिए एसेट बन गया, सिंपल सी बात है। तो अब एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, एसेट हुआ। अब जैसे इसे क्या क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये सारी चीजें जो इनकम होती है फर्म की, वो अगर रिसीव्ड अर्न हो गई है और रिसीव ना हो तो वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। इसी को हम लोग अर्न इनकम भी कहते हैं और एक्रूड इनकम तो जानते ही कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस डिटेल दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ है। अब कमीशन रिसीव दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कमीशन रिसीव दिया हुआ है और ये साथ में उसका 15,000 रुपए अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट कह रहा था कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 3,000, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 3,000। ठीक, एक मिनट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। ठीक है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव 3,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया। अब ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगा इसका ये देख लेते हैं। पीएल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में ऐड कर दिया जाएगा 3,000 और बैलेंस शीट में असेट साइड में चला जाएगा 3,000। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड ये चला गया 3,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट इसका होता है, दो जगह जाता है। अगर एक्रूड इनकम दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो बैलेंस शीट में असेट साइड में से ट्रांसफर कर देंगे। अगर यही चीज एडजस्टमेंट दिया है तो पीएल अकाउंट में हम लोग ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में इसको दिखा देते हैं असेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट कैपिटल सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉलो हम लोग पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी एक कंसेप्ट है, एक असम्पशंस है, बेसिक असम्पशंस में आता है, बेसिक प्रिंसिपल्स पे आता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि फर्म एंड ओनर ऑफ द फर्म दे आर डिफरेंट, सेपरेट फॉर ईच अदर, दे हैव अ कॉर्पोरेट वेल्स बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक वेल होता है, वेल बन पर्दा होता है, मतलब डायरेक्ट मैनेज कंट्रोल वही कर रहा है जिससे कंपनी खोला है, लेकिन कंपनी अकाउंट किसके पॉइंट से बनता है, कंपनी के नाम से बनता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है और जो भी पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टर है, बदले में कंपनी को उनको पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है लायबिलिटी फॉर द फर्म एंड कैपिटल बन जाता है लायबिलिटी फॉर द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करते हैं वो उनके लिए खर्चा होता है फर्म के लिए। तो फर्म के लिए क्या बन गया, ये एक्सपेंस बना, जो पेड है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कहां पे आता है, डेबिट में आता है। डेबिट और एक्सपेंस लोगे क्रेडिट और इनकम गेन, तो टू कैपिटल आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट का, ट्रायल बैलेंस पीएल अकाउंट में डेबिट साइड शो होता है पहली चीज। अगर ये ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारे सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पीएल डेबिट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारा एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट जानते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं,
तो इसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है। पहला होता है पीएल अकाउंट में डेबिट साइड ऐड कर देंगे हम लोग, डेबिट साइड में शो कर देंगे हम लोग, डेबिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स की बचत हो जाएगी। और दूसरी चीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करते हैं, कहां पर, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल से करते ऐड करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये पीएल अकाउंट हमारा था, पीएल अकाउंट में हमने डेबिट साइड में एक्सपेंस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया है 5000 का, 5000 एक फिगर लिया है। दूसरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है ना कि कोई अकाउंट होता है, इसीलिए इसे डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट नहीं आता है, इसमें लायबिलिटी और एसेट आता है। बैलेंस शीट हमारे एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस बताने में हेल्प करता है। उसी तरह पीएल अकाउंट तो हमारा क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा कितना हुआ है उसके बारे में बताता है। खैर ये तो बात पहले लेक्चर में भी समझ चुके थे हम लोग। अब यहाँ कैपिटल 1 लाख रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया है 5000 रुपए और टोटल हमने वैल्यू कितनी दिखाई, 1,05,000 रुपए दिखा दी। ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई हमारी। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कायदे से समझ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैड डेब्ट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। इतना जितना पढ़ाया है उतना आप लोग रिवाइज कायदे से